समर्पण आपके जीवन में यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करेगा। यह ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन यह देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आइए सर को झुकाएंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, अपने राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आए। तेरा वचन में सिखाता है कि उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो सभी को जो उसे दिल से ढूंढते हैं प्रतिफल देता है। इस सुबह अपने विश्वास के करते यीशु मसीह को निहारते हैं, जो आज विश्व से हमारे सुनने के लिए तत्पर है, जिसके आंख उनके लोगों पर, उसके कान धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर लगी रहती है। आप उसी प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं अपने पूरे हृदय से, और ये कहते हैं प्रभु आज सुबह में हमारे बीच में जबकि आप आए पिता, हमसे बातचीत करें, हमें ब्लेस करें, हमें आजादी और छुटकारा और चंगाई प्रदान करें। प्रभु आज की सुबह जो कुछ भी अपने प्रयास किए पिता, गीत गाए प्रभु, प्रार्थनाएं किए पिता, और वचन के लिए आगे बढ़ रहे प्रभु, हम इंसान में प्रभु आप पर निर्भर करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु पिता, जबकि हम इस बात के लिए मानते हैं कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, आप हमारी सहायता करें, हमसे बातें करें। मेरे प्रत्येक भाई और बहन को आशीष दे पिता, पिता पवित्र आत्मा से अभिषेक करें प्रभु। अगर कोई ऐसे विचार उनके जीवन में, दिमाग में, उनके हृदय में पिता जो उन्हें भटका है पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में सारी उस इंटरेस्टिंग स्पिरिट्स को जो इन्हें भरना और भटका दे पिता, कर्ज करता हूं और चाहता हूं कि तेरे प्रत्येक बेटा और बेटी तेरी आत्मा से भरा जाए पिता। प्रभु की सारी सोच, सारी समझ और सारा इंटेंशन और सारा लगाव आपकी ओर हो, ताकि जब वचन आए तो पूरे हृदय से सुना जाए और उसे स्वीकार किया जाए, ताकि उसके नतीजे भी आ सके। सभा को, अपने आप को, पत्नी और बच्चों को, परिवार को, कलीसिया को आपके हाथ में प्रार्थना करते हो। सभी लोग पिता जो बीमार और लाचार है पिता, प्रार्थना करते हुए जसवंत के पिता, भाई को चंगाई दे पिता, भाई मूलचंद की पत्नी में भोली को चंगाई और साम प्रदान करे पिता। प्रार्थना करते हुए सारा के हॉस्पिटल में रूपा सिंह के पिता, उस बहन के अंदर में जो प्लेटलेट्स नहीं बनने की कमी है पिता या परेशानी पिता, उस बहन को चंगाई प्रदान करे पिता। आपका वचन बताता है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। प्रभु हमने सिर्फ विश्वास किया है, और ना सिर्फ हमने सिर्फ विश्वास के पिता लोगों को बताया, विश्वास में अब शक्ति हो जाएगी। होने पर खुदा उस विश्वास के साथ जो हम आप पर करते हो बहन को चंगाई दे पिता। प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों के लिए पिता जो इस समय बीमारी के बिस्तर हमारे भाई वीर प्रसिद्ध भाई को भी शक्ति और सामर्थ्य उठा के खड़ा कर दिया। प्रार्थना करता हूँ सारा के पिता के लिए खुदा भाई हरमीत सिंह के लिए पिता, आप उन्हें भी पूरी चंगाई प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह का हमारे बीच में कोई है खुदा जिसकी कोई जरूरत है पिता, लेकिन मैं नहीं जानता, मैं विश्वास करता हूँ आप जानते हैं प्रभु, आप उन्हें प्रोवाइड करें पिता। मैं सब आपको अपने आप को सब कुछ तेरे हाथों में देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से पढ़े निकाल देंगे इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, और 1 मिनट में बताता हूँ अध्याय, ठीक है 6 अध्याय उसकी मैं आपके लिए पढ़ूंगा 13 वचन से। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 13 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने में से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। प्रभु के आशीष, प्रभु के पढ़े गए वचन को हम सभी के साथ हो प्रभु, आप सभी को आशीष दें। स्थान में बैठ सकते हैं, और यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह, हालेलुया। सुबह के लिए फिर से एक बार मनुष्य विमान में होने के लिए, और मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोग आवाज सुन पा रहे होंगे, तो परमेश्वर कल्याणी को बहुत आशीष दे इस अच्छे साउंड सिस्टम के लिए जो परमेश्वर की कलीसिया में सहयोग किया, प्रभु बहुत आशीष दे। और इससे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वास्तव में जो भी हम कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसके पीछे प्रतिज्ञाबद्ध, आमीन। और इसीलिए आज इस सुबह में एक संदेश को प्रचार करने, इससे पहले मैं उस प्रचार में जाऊं, मैं एक छोटी सी बातचीत कलीसिया के साथ करूंगा।
संदेश में जाने से पहले, मुख्य विषय पर जाने से पहले, और मेरा मुख्य विषय है जो आज का संदेश है, खुदा की प्रतिज्ञा का महत्व और असर, द इम्पैक्ट और वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। इम्पैक्ट और वैल्यू जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का है, इम्पैक्ट और वैल्यू क्या है, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं वहां पर बात करूं, मैं थोड़ा सा कलीसिया के साथ बात करूंगा, आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे कि हम आज जिस समय में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, क्या वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, क्या हम वास्तव में रैप्चर में जाने के हकदार हैं? क्या हमारी परिस्थितियां या हमारी स्थिति ऐसी है कि हम रैप्चर में जाने वाला जीवन जी रहे हैं? किधर लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि पिछले सप्ताह में प्रचार किया था पश्चाताप के बारे में, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, आखिर पश्चाताप किससे करना है? क्योंकि हम तो ऑलरेडी बपतिस्मा लिए हुए, हमने पश्चाताप किया, लेकिन वास्तव में हो सकता है कि अपने सपने से ना समझ पाए, लेकिन आज जरूर समझ जाएंगे अगर हम परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आगे बढ़े और हम ये देखें कि आज इस सुबह में हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या कंडीशन है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है या किसी चीज की तैयारी करता है, एग्जाम की तैयारी करता है या घर बनाने की तैयारी करता है या किसी बाहर विदेशी दौरे पे जाने की तैयारी करता है, किसी खेल कूद की तैयारी करता है, तो वो अपनी तैयारियों को परखता है। वो देखता है कि क्या वास्तव में वो इसको क्वालिफाई कर पाएगा, क्या वो अचीव कर पाएगा। क्योंकि मैंने ये भी बता रखा है मैंने कि हमारा सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद जीतना है। हम सिर्फ जाएं और हमने कहा देखो मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया, मेरे पास पार्टिसिपेट करने का कार्ड है और मैंने सहभागिता करी, नहीं, हम उसके लिए नहीं आए मसीह बनने, हम जीतने के लिए आए हैं। जैसा उस नीग्रो व्यक्ति ने कहा कि मुझे 5,000 मील की रेस में शामिल होने नहीं भेजा गया था, मुझे सिर्फ जीतने के लिए भेजा गया। और आज सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है, क्रिश्चियनिटी की जो प्रॉब्लम है, हमारा कोई भी काम पूरा नहीं है। अगर आप पाएंगे प्रकाशित में जब परमेश्वर कलीसिया को बुलाना दे रहा था, कहता उसका कोई भी काम परमेश्वर के लिए पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। और आज दुनिया अधूरे बन के शिकार है। आप जानते हैं आज हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन शायद हम किसी में पारंगत नहीं है, हम परफेक्शन नहीं हमारे पास किसी भी जिस भी फील्ड में हम हैं। हमें आता सब कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और ये थोड़ा थोड़ा जो आपको आता है किसी भी फील्ड में, या आपको किसी भी फील्ड में परफेक्शन या मेडल या अच्छी पोस्ट या अच्छा सम्मान आपको नहीं दिला पाएगा। ये जो हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, अरे मैं सब थोड़ा थोड़ा सब जानता हूं, ये आप भूल जाइए, ये परफेक्शन नहीं है, ये सिर्फ नकल है। हमें जो भी आता है उसको पूरा आना है। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, सभी को बताता हूँ, आप जो भी पढ़ रहे जो भी कर रहे उसमें स्पेशलिस्ट हो। जैसे बहुत सारे कुछ प्रचारक आते और माने अपने आप को नम्र, देखो जी मुझे कोई बढ़िया प्रचार करने तो आता नहीं, प्रचार करने आता, कहते देखो जी मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, आया क्यों, पीछे बैठ के सो लेता, जब नहीं है तो आया क्यों। तो ये चीज नहीं है। यीशु मसीह ने बताया कि हमें चीजों में सिद्ध होना है, परमेश्वर के वचन में सिद्ध होना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन में शामिल नहीं होना है, सिर्फ विश्वास नहीं करना है, उसमें सिद्ध होना है। मैं आपको एग्जाम्पल, बाइबल कहती है विश्वास का अभ्यास करने के लिए, क्या नहीं कहती बाइबल? हमें विश्वास का क्या करना है? अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जानते ताकतवर व्यक्ति में और मोटे व्यक्ति में बड़ा फर्क होता है। फैटी पर्सन और स्ट्रांग पर्सन दोनों बहुत खाते हैं, क्योंकि वो फैटी मोटा है, वो बिना खाए नहीं हुआ है, वो भी खा के मोटा हुआ है, लेकिन वो ताकतवर नहीं है, वो सिर्फ मोटा है, सिर्फ फैटी है, क्योंकि उसने जो खाया उसका एक्सरसाइज नहीं किया। आज कलीसिया मैसेज बिलीवर मैसेज के ग्रुप्स के लोग फैटी बिलीवर है, बहुत वचन मालूम है, बहुत वचन मालूम है, लेकिन दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग बिलीवर। वे ताकतवर विश्वासी नहीं है, वे तो बस मोटे ताजे विश्वासी है, क्योंकि उनको बहुत वचन मालूम है। बहुत खाना खाने वाला व्यक्ति अगर प्रैक्टिस ना करे, दौड़ भाग ना करे, कसरत ना करे, तो बस वो मोटा होता है, ना कि वो स्ट्रांग होता है। क्या सही बात नहीं? और क्या जो बात फिजिकल है वही बात स्पिरिचुअल पे लागू नहीं होती? यस, यीशु मसीह ने कहा अगर मैंने तुमसे जमीन की बातें कही तुम्हें समझ में, तो आसमान की बातें तुम क्या ही समझोगे। आमीन। तो याद रखें कि हमें एक फैटी, एक मोटा ताजा जानकार बिलीवर नहीं होना, हमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनना है।
तो आज हम ये तैयारियों को परखने का समय कि हम रैप्चर में जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। मैं आपके एक बाइबल का आयत, बहुत सारी आयतें हैं, मैं थोड़ा सा एक जस्ट फॉर इंस्पिरेशन, प्रेरणा के लिए, जील ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिए जो उत्साह है, जील। कितने लोग इस वर्ड को कभी सुन चुके पहले? किसी भी महकमे में, किसी भी क्षेत्र में आपने सुना है, ये शब्द आपको मालूम होना चाहिए कि जील क्या होती है। उत्साह, जिज्ञासा नहीं, जील, उत्साह, something passion, like passion। वर्स है रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 1। जैसा मैंने बताया था कि मैं किसी दिन पौलुस की बायोग्राफी के बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक झलक आपको दिखाता हूँ। और सभी लोग पौलुस की कन्वर्सन को जानते हैं। कितने लोग जानते हैं पौलुस किस तरह से कन्वर्ट हुआ था? इससे पहले कि पौलुस मसीह होता हो क्या था, इससे पहले उसका कर्म क्या था, उसका काम क्या था, वो किस प्रकार का जीवन जीता था, हम सभी जानते हैं। किसी हम इसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पर पौलुस के, न सिर्फ पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं, लेकिन पौलुस अपने उन पुराने साथियों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें वो छोड़ करके आया था। उस पुराने धर्म के बारे में बात जैसे वो छोड़ करके आया था, उस पुराने ग्रुप के बारे में बात जैसे वो छोड़ करके आया था, और उनकी गवाही देता है। क्या एक ग्रुप था इसको पौलुस छोड़ करके आया था? क्या उनके धर्म के काम थे? क्या उनकी जील थी और गॉड, परमेश्वर के बारे में, जिसे पौलुस छोड़ करके आया था? हमें क्या समझ रहे, मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आज हमें जांचने का तरीका हमें मिल जाए कि हम फैटी बिलीवर है और स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। हमें आइए इसे पढ़े, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 1। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। किनके लिए? जिन्हें वो छोड़ करके आया था, जिस ग्रुप से कुछ समय पहले बिलोंग करता था, जिस ग्रुप में होकर के कुछ समय पहले परमेश्वर की सेवा करता था। कहता मेरी अभिलाषा है कि वे उद्धार पाए। सुनिए, क्योंकि आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अभिलाषा है कि आपकी फैमिली जिसे हम छोड़ के उद्धार पाए, वो चर्च, वो ग्रुप, वो रिलीजन, वो सोसाइटी जहां से आप आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको उद्धार पाना चाहिए? जिनके साथ आपने कभी खाना किया, जिनके साथ आपने कभी डेली मीटिंग कर, जिनके साथ कभी आप टूर पे जाते थे, जिनके साथ आप कभी पार्टी टाइम बिताया करते थे, क्या आपको नहीं लगता उनको उद्धार पाना चाहिए? लेकिन नहीं, हमारा उद्धार हो गया, हमें क्या मतलब दुनिया से? आप एक सही प्रकार की मसीही नहीं है। आपकी अभिलाषा होनी चाहिए कि वे भी उद्धार पाए। कौन एक अच्छी चीज खाता है, कौन किसी अच्छे होटल में जाता, बहुत बढ़िया खाना खाता और आकर के अपने दोस्तों में फैमिली किस दिन में वाले करके जाऊंगा, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहां। अगर खाना ये करा सकता, अगर कपड़ा ये करा सकता, अगर टूरिस्ट प्लेस ये करा सकते, तो ये उद्धार जो है जीवन का ये क्यों नहीं करा? कि हमारे लोग भी हमें जो जिन्हें हम छोड़ करके आए वो उद्धार पाने चाहिए। हालेलुया! क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मेरी अभिलाषा है कि उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। जैसा कि मैंने 2 संडे पहले बताया था कि वो धार्मिकता जो हमारी है, स्टैंडर्ड ऑफ गॉड जो हमारी है, वो उनसे बढ़कर के होनी चाहिए। और यीशु मसीह ने हमारे स्टैंडर्ड की बारे में बात की, मैं धार्मिकता के बारे में बात की, तो उसने एक स्टैंडर्ड तय किया और वो फरीसियों शास्त्रियों का था। और आज मैं जिस धर्म से आया हूं, उनके अंदर जो जील है, मैं नहीं कहता सब में है, लेकिन जिनमें है, मैं कह सकता हूं उनकी गवाही देता हूं। जैसा कि पौलुस कहते हैं, मैं उनकी गवाही दे रहा हूं। क्या आपके पास ऐसी कोई गवाही से छोड़ करके? क्या आप ये पीछे जाकर के देख सकते हैं कि जिस धर्म को, जिस चर्च को, जिस परिवार को मैं छोड़ करके आया, यहां से बेहतर लोग उधर है? हालेलुया! कभी कभी ऐसा लगता है और कई बार ऐसा होता भी। सुनिए कि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। धुन रहती, यहां पर जील है। उनको परमेश्वर की, किनको? आज हम बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाओं को देखते हैं, डिनोमिनेशन को देखते हैं और कहते हैं देखो उसने वहां चर्च खोल लिया, देखो उसने वहां चर्च खोल लिया, वहां उनका, तो वो लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें कोई धुन ही नहीं है। हम जो हैं उतने अगर मेंटेन कर लें तो हमारी काफी बड़ी विक्ट्री मानी जाती है। लेकिन नहीं सर, अगर आज समाचार प्रचार किया जा रहा है, अगर आज नई कलीसियाएं खुल रही हैं, अगर आज चर्चें बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहे हैं, तो इसके पीछे उनका एक उत्साह है। वो इसके लिए काम कर रहे हैं और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? याद रखिए, हर एक क्रिश्चियन, हर एक बिलीवर जो यहाँ बैठा है, जो सुन रहा है, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने बुलाया और जिसको यीशु मसीह ने बुलाया उसे कमीशन दिया हुआ है। जैसे सेना में कमीशन प्राप्त ऑफिसर होते हैं ना, वैसे हम भी कमीशन प्राप्त है। कमीशन का मतलब परसेंटेज नहीं, अधिकार। हमें अधिकार दिया गया कि हम जाकर के सुसमाचार प्रोक्लेम करें।
हम जाकर के यीशु मसीह के लिए चेलों को बनाए, हम जाकर के लोग कलीसिया बनाने की बात नहीं करेंगे कि यीशु ने कहा कलीसिया बनाओ, उसने कहा चेले बनाओ, ईच एन इंडिविजुअल पर्सन। आप उन्हें कलीसिया के तौर तरीके में ला सको, मत ला सको, कोई बात नहीं, लेकिन को मसीह के बारे में बताओ, उद्धार के बारे में बताओ कि यीशु मसीह परमेश्वर है। सो पौलुस कहते हैं उनके विषय में गवाही उनको परमेश्वर की धुन रहती है। और अगर पौलुस की अपनी टेस्टिमनी सुनेंगे, कहता अगर उस सांप के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, क्या झील था उसके अंदर में। लेकिन आज ये झील कलीसियाओं में, बल्कि बिलीवर्स में गायब हो गई है, खत्म हो गई है। और यही वजह की कलीसिया ठंडी और घुटनी पड़ी हुई। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, जस्ट जगाना चाह रहा हूं। क्योंकि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है, ये बॉडी वर्क है। हम मिलकर के मसीह की तरह बनते हैं। एक व्यक्ति सब कुछ, आप सोचते पास्टर चर्च को भी डील करे, वीकडेज मीटिंग भी डील करे, गॉस्पेल भी प्रीच करे, लोगों को सुसमाचार भी सुनाए, चर्च को भी मेंटेन रखे। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। पौलुस कहते हैं उनके विषय में गवाही देते, उनको परमेश्वर की धुन रहती है। क्या आज हमें परमेश्वर की धुन रहती है, लेकिन हमारे पास तो कई सारी धुन है। वैसे तो हम सभी धुन में हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी धुन में है। कोई न कोई झील लगी हुई है, कोई मोटा होने के धुन में है, कोई पतला होने के धुन में है, नहीं, कोई पढ़ने के धुन में, कोई नौकरी के धुन में, कोई खूबसूरती के धुन में, कोई पॉपुलैरिटी के धुन में। और पौलुस पहले भी धुन में था, ऐसा नहीं कभी धुन में। पौलुस ने कहा तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इवन ये यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ था, ये सारी परिस्थितियों में, ऐसे में जो लिखा हुआ था तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, कंज्यूम, खत्म कर देगी मुझे। आमीन। पौलुस को भी धुन था। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे शायद कृत्यों का 26 अध्याय में, जब वो अपनी टेस्टिमनी राजा अग्रिप्पा को देता तो कहता है इसी धुन में। कौन से धुन में? अब कौन किस धुन में है ये आप जानते हैं। आज मुझे किस बात की धुन लगी, दिन रात में चक्कर काट रहा हूं, दिन रात में अपने आप को खून पसीना बहा रहा हूं, दिन रात में बेइज्जत हो रहा हूं, दिन रात में मेरा धुन क्या मैं जानता हूं, आप क्या जानते हैं। पौलुस अपना जानता था। इसी धुन में, किस धुन में? कलीसियाओं को पकड़ने के धुन में। यहोवा का नाम बर्बाद हो रहा है, लोग परंपरा को तोड़ रहे, पर्व नहीं मनाए जा रहे, और ये पता नहीं कौन सा मसीहत का धर्म आ गया, कौन सा यीशु मसीह को झूठा कह रहे। तो इसी धुन में कि मैं लोगों को जो गलत शिक्षा फैला रहे मारूं, इसी धुन में मैं भी जा रहा था। जब वो पुराने समय में था, पुराने धार्मिकता में था, या पुराने नियम के पर्वों में था, तब भी वो धुन में था, तब भी उसके पास एक झील थी। और कहता ना सिर्फ मुझे बल्कि उनको भी थी जो मेरे साथ थे, जिनके साथ में हुआ करता था। और झील कभी खत्म नहीं होती। बस परमेश्वर उस झील का मोटिव मकसद बदल देता है। परमेश्वर आपके उस एक कैरेक्टर को, उस एक इंटेंशन को लेता है जो सच में सही होती है, लेकिन वो गलत है। यहां पर आगे कहता है उन्हें धुन तो रहती है, लेकिन गलत तरीके से। सही तर्जुमा किस प्रकार से लिखा मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पर कहते हैं उनको धुन तो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, नियम के अनुसार धुन नहीं लगा। वास्तव में मूसा को अगर हम देखें, मूसा को भी इस्राएलियों को आजाद करने की धुन थी, क्या नहीं थी उसे? कितने लोग जानते उसे धुन थी? इसी धुन में उसने एक मिस्त्री को मारा। मारते समय इतना धुन में था कि उसको पता नहीं लगा जो मैं कर रहा हूं इसका कल का नतीजा क्या रहेगा। अच्छा मार दिया, बाप रे, मैंने एक मिस्त्री को मार दिया, सीधा मौत का उसका मामला। एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पाया हुआ विश्वास करता व्यक्ति भाग निकला। धुन आपको बहुत कुछ करा देती है। इसी धुन में मिस्त्री मार दिया उसने। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस दिन में एक मिस्त्री को मारना क्या है। आज की डेट में एक मिस्त्री को मारना एक तरह से समझिए कि आपने पीएम या सीएम को मार दिया, जो वर्तमान समय में यूपी के और देश के है। और आपको पता ही है, इससे पहले कानून पहुंचे, पुलिस पहुंचे, इससे पहले आपके ऊपर कोई केस चले, आपका पता नहीं लगेगा आप किधर गए। ये धुन थी उसकी। और पौलुस कहता है मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर की। लेकिन सुनिए आगे क्या कहता है, मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं रहती है। आज हम सब धुन में किसी न किसी, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, धन्यवाद है कि परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया हुआ है, समझ का एक वरदान दिया हुआ है, गुण दिया हुआ है कि हम जाने कि अगर जो धुन हमारे पास है, कितने लोगों को रैप्चर में जाने की धुन है। हो सकता है कि आप
कि यस मैं भी हाथ डालूं, हाँ मुझे है, लेकिन लगता तो नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो धुन में रहता है उसकी पहचान ही अलग होती है, उसकी एक्टिविटी अलग होती है, उसका बातचीत करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि किसी धुन में, अरे बड़ी जल्दी कहा जा रहा है भाई, एकदम वो लगता है किसी धुन में है, ये कहीं तो जा रहा है, कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। इसलिए हमें पता चलता है कि हमें हमारे अंदर में झील है या नहीं है। एक और वर्ष पढ़ेंगे, रोमी 12 अध्याय, ठीक 2 अध्याय आगे जाएंगे, 11वां वचन पढ़ेंगे इसी किताब में, रोमी 12:11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हाँ, आत्मिक उन्माद से भरे हुए। कौन से उन्माद में? आप जानते हैं आतंकवादियों को एक और शब्द दिया जाता है जो हिंदी का सही शब्द उन्मादी, उग्रवादी, उपद्रवी, ये उन्मादी होते हैं। उन्मादी आजकल जो ये मॉब लिंचिंग वगैरह चल रही है, ये उन्मादियों का करतूत है। ये उन्मादी लोग होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि कल क्या होगा, हमारी फ्यूचर क्या होगा, केस क्या चलेगा और क्या होगा। ये तो जो उन्मादी है, घुन है, किसी ने अगर कुछ का मार दो, किसी ने धर्म के खिलाफ का मार दो, किसी ने हमारे देवता के खिलाफ का मार दो, तो बस ये उन्मादी लोग हैं। और पौलुस कहता है कि हमें भी आत्मिक उन्माद में रहना चाहिए, लेकिन हम तो आलसी बने हुए, हम तो ऐसे लग रहा है केयरलेस है हमें, अरे ठीक है रैप्चर हो जाएगा, मालूम है हमें 40 साल से सुनने हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, 25 साल से हो जाएगा, ठीक है, हम इतना भी क्या, हर समय तुम दुआ प्रार्थना ही करते रहो। इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह की जो हमारी टेंडेंसी बन जाती है, अरे सुन रहे हैं बहुत 25 साल हो गए, रैप्चर होगा, सुन रहे हैं भाई आप लोग, आप क्या आप भाई आमोद प्रचार करते हैं तब से हम सुन रहे हैं। हम क्या हो गए? ठंडे हो गए। हम क्या हो गए? ठंडे हो गए। बाइबल कहती है उन्मादी हो। आमीन आमीन, आत्मिक उन्मादी। आमीन। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 2 वचन, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें कर रहा हूं। अभी मैं आऊंगा कि हम किस कंडीशन में, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया के सामने घमंड दिखाता हूं। देखा आपने कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने, तुम्हारे ज़ील ने और बहुतों को भी उभारा है। और बहुतों को, आप जानते हैं जब आपके अंदर झील होती है, आज अगर मैं एक प्रचारक, एक पास्टर के तौर पर, तो मैंने किसी को देखा है, मैंने किसी प्रचारक को अपने जमाने के दिनों में, अपने दिनों में देखा है, कहा क्या करता है, क्या प्रचार करता है, क्या मतलब इसका स्टाइल है। आमीन आमीन। देखा सही है, और उसके उत्साह ने, उसके परमेश्वर के प्रति जो डेडिकेशन, उसके उत्साह ने, उसके डेडिकेशन ने, उसके जो उसके अंदर बेदारी थी, उसने मुझे हुआ। और पौलुस यही कह रहा है कि उन लोगों को अभी 1 साल हुआ है, ठीक बात है। बहुत सारे शहर है बाइबल के अंदर, का नाम हाईलाइट किया गया उनके किसी खास कैरेक्टर की वजह से। जैसे अगर आप देखेंगे तो वो कौन से लोग थे जो बाइबल में ढूंढते थे कि बात ये हुई है नहीं। एक शहर था बेरिया के लोग अच्छे थे, क्योंकि हर बात को बाइबल में ढूंढते थे, बातें यूं ही है। और यहाँ अखया के लोग हैं, और भी बहुत सारे शहर है, ऐसी चीजें। सो कहता है कि तुम्हारे उत्साह ने बहुतों को उभारा है। आपका उत्साह न सिर्फ आपको सरगर्म रखता है, न सिर्फ आपको तैयार करता है, न सिर्फ आपके अंदर उत्साह बढ़ता है, बल्कि दूसरे भी से क्या होते हैं। लेकिन जब आप नीरस रहते हैं, जब आपके अंदर में बेदारी नहीं रहती, जब आप खुद ठंडे सीट में ग्लू लगा के सीट में बैठे रहते हैं और हाथ को ठंड से बचाए रहते हैं, ताली नहीं बच सकती है, तो दूसरे भी कहते ठीक ही हो रहा है, मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है। आपका ठंडापन दूसरों को ठंडा कर देता, आप गुस्सा दूसरों को गुस्सा कर देता। आप देखो कि आप अपने बगल वाले को, अपने पीछे वालों को एज ए लीडर, हर एक औरत जो पुरानी, हर एक बहन जो पुरानी है, अपनी फैमिली के लिए, कलीसिया की उन बहनों की जो नई है लीडर है, हर एक भाई जो पुराना है उनके लिए, जो नया है उनके लिए लीडर है। और फिर देखिए कि लीडर्स क्या कर रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग कैसे सरेंगे। आपकी कलीसिया में बेदारी नहीं आएगी, आपकी कलीसिया में ठंडापन आएगा। तुम्हारे उत्साह ने उनको उभारा है। वे कलीसिया उत्साही कलीसिया थे। मैंने बहुत सारी कलीसियाओं को देखता हूं जहां पर लोगों को कलीसिया के कामों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए उत्साह होता है। हम सिर्फ ये कहते हुए बहाना नहीं मार सकते, हमारे पास टाइम नहीं है।
आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसे से सुसमाचार प्रचार नहीं होता है। आपके पास कोई टेक्निकल हैंड है, आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास कोई लैंग्वेज है, आपके पास कुछ तो है जिससे आप खुदावन की सेवा कर सकते हैं। आपके पास नहीं, आप किसी ऐसे के साथ मिल जाओ तो हम मिलकर किसे कर सकते हैं। तुम्हारे उत्साह ने उन्हें क्या किया है? उभारा है। आपके अंदर एक उत्साह, एक बेदारी, एक जील होना चाहिए ताकि दूसरे लोग इसे प्रेरणा पा सके। हम कई बार दूसरे लोगों से प्रेरणा पाते हैं, आमीन, नहीं पाते हम? और कामों में तो बहुत पाते हैं प्रेरणा। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की मीटिंग सुनते हैं यूट्यूब पर, क्या मोटिवेशन दे रहा है, पता नहीं क्या दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप यीशु मसीह से मोटिवेट नहीं हुए तो दुनिया में कोई ऐसा स्पीकर नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता, कोई भी नहीं ऐसा। आइए हम एक और आयत पढ़ें, गलतियों 1:14, गलतियों चैप्टर 1 वर्स 14, लास्ट में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 17। गलतियों चैप्टर 1 वर्स 14। और अपने बहुत से जातिवादों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। यहाँ पर फिर से वही सब झील है। जब वो पुराने समय में था तब भी उत्साहित था, और इसी उत्साह को, इसी झील को जो उसके परमेश्वर के वचन के प्रति, धर्म के प्रति परमेश्वर ने रिकॉग्नाइज किया, बोला ये व्यक्ति सही हो सकता है। हालांकि अगर परमेश्वर के नजरिए को, चेलों के नजरिए को देखें तो बिल्कुल डिफरेंट नजरिया रहा होगा। चेलों के लिए आज की डेट में वो आरएसएस का लीडर रहा होगा, सॉल क्या नहीं रहा होगा, अच्छे ये। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसके में तो बहुत बड़ी झील है, ये तो दिन रात नहीं देखता, ये तो फोर्स नहीं देखता, ये तो बस देखता कि मेरा परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर का नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मारना पड़े मारो। एक प्रचारक था, बाइबल कहते हैं, उसको परमेश्वर ने एक समझ दिया या उसके बात करेंगे कन्वेंशन करा, और कन्वेंशन एक ऐसे बदनाम मोहल्ले और गली में जहां पर कोई गैंगवार होती थी, जहां पर एक बड़ा गुंडा रहता था जो कभी मीटिंग में होने नहीं देता था। और उसने कहा ठीक है, तो वो जानता था इस बात को कि वहां पर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसने कहा परमेश्वर ने कहा तो मुझे करना है। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन रहता है, किसका इलाका है। याद रखिए सर कि मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन याद रखिए कि इलाके कुत्तों के होते हैं। शेर जंगल के छोर से उस छोर तक राजा ही होता है, आमीन। और जो लोग सोचते हैं कि हमारा इलाका हुआ, तो मैं बताऊं हम परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पर अधिकार है। कोई इलाका नहीं, कोई उत्तराखंड नैनीताल की बात नहीं कर रहा हूं। हम पृथ्वी के मालिक है, ये हमें दी गई है, ये हमारा ऑनरशिप है, ये हमारा किंगडम है। हालेलुया। सो वो चला गया, उसने कन्वेंशन हॉल को बुक किया, उसने सफाई शुरू कर दिया। और जब उस बड़े गुंडे को, उस गैंगस्टर को पता लगा कि ये व्यक्ति आगे हमारे शहर में फिर मीटिंग करेगा, वो उधर आ गया और उसने उसको आकर के धमकाया, तुम्हें पता है कौन सा इलाका है, ये क्या जगह तुम्हें मालूम है, सब कुछ। यस मुझे मालूम है, क्या कर रहा, मैं मीटिंग होने वाली, मैं हॉल की सफाई कर रहा हूँ। उसने कहा याद रखो यहाँ पर कभी कोई मीटिंग हो नहीं पाई और मेरे रहते हैं मीटिंग हो नहीं पाएगी। उसने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर ने मुझे कहा यहाँ मीटिंग होगी, उसमें मीटिंग होगी। उसने कहा तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए इससे पहले कि तुम मीटिंग करो मुझसे लड़ना पड़ेगा तुम्हें। उसने झाड़ू और बाल्टी कर रखा, और लड़ लेते हैं, क्योंकि पहले यही करना पड़ेगा, तो पहले यही कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे भाई लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बात ऐसे ही है। एक बार कबूतर को लड़ाने, आप जानते बाइबल ने कहा अंधा बर्तन में कबूतर को लड़ाता था। दूसरा व्यक्ति आया जिसने वो मैसेज नहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा बाइबल तो कहते कबूतर बड़ा भोला पक्षी तो लड़ता नहीं है, तो आप तो कैसे कहते लड़ाता है, टेंट करो तो वो भी लड़ते आपस में। और बाइबल ने कहा वो लड़ाता था, और वास्तव में कबूतर से कैसे कमाई करता होगा, लड़ा के ही का कुछ कमा तो दिखाते हैं, वैसे मुर्गे लड़ा जाते हैं, कबूतर भी उड़ाए जाते हैं, कबूतर उड़ाए जाते हैं। सोचने का पहले अगर मुझे इसकी लड़ाई करनी है तो मैं लड़ाई करूंगा। उसने घूसा मारा और उसे चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है, और वास्तव में वो शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद मुझे लगता है वो कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्सन हो गया। अगर ये परमेश्वर की झील के द्वारा है तो ये हो जाएगा। आप मालूम है मैं और आप जो बचाए गए, कैसे बचाए गए, ये परमेश्वर की झील की वजह से बचाया गया। वर्ष नहीं मालूम, लेकिन ऐसा किताब मेरे का परमेश्वर की जो झील है ना, जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें बचाया। हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने झील में, अपने उत्साह में, अपने प्रेम में होते हुए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हर एक बात, हर एक गाली, हर एक लानत सह ली, ताकि
वाक्य में बचा सकते हैं। अगर उस परमेश्वर को हमें बचाने इतनी झील थी तो याद रखिए हमारे पास कितनी झील होनी चाहिए कि खुदा की सेवा करे। आमीन। लेकिन आज ये झील, ये उत्साह कलीसियाओं से खत्म हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अंदर में होनी चाहिए। हमारी उत्साह क्यों खत्म होता है? हमारा उत्साह, जैसे मैं था शुरू में और कई बार ये चीजें मुझे हर्ट कर देती, लेकिन अभी बिल्कुल एक रखती कि हर्ट नहीं करती। क्या मैं अकेला बच्चों ये सब करने के लिए? कोई तो साथ नहीं देता, सभी तो चुपचाप आते, हाथ में जेब में हाथ डालते हुए चले जाते हैं। ओके, मैं ही हूं। पता नहीं उसको परमेश्वर ने बुलाया नहीं सर, वो अगर बुलाया होता तो प्रेम होता खुदा का तो करता होगी, लेकिन चूंकि नहीं हो नहीं करेगा। मैं कई बार ऐसा सोचता था शुरू के दिनों में, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि एक बात जो मैं जान गया हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। एक बात जो मैं जान गया हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, वो करता नहीं करता उसका मैटर है। और जब तक आप इस तरीके से, इस इंटेंशन से कलीसिया में काम करेंगे, सेवा करेंगे, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप कभी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बहुत से लोग सोचते, जब देखो हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है, हम पर ही, हम ही रहते साथ झाड़ू कर रहे हैं, हम ही रहते पोछा करने के लिए। ये शायद आप ही है। क्या सारे विधवाओं में सिर्फ सारवत की विधवा ही थी? क्या सारे कोड़ियों में नामान ही कोड़ी था? परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और अगर मुझ में परमेश्वर के लिए झील है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं है तो मुझे मैं आइए क्लास वर्ष पढ़े। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 2 वर्स 17। योना का सुसमाचार 2 अध्याय 17 वचन देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की जो मुझे खा जाएगी। याद रखिए, तब उसके चेलों को स्मरण आया। क्या जानते हैं ये जो आयत लिखी गई ये किसी घटना के आधारित लिखी गई? इससे पीछे कुछ हुआ था। चेले ये बात क्यों बोले? चेलों ने इस बात को, इस आयत को क्यों रिमाइंड किया? क्योंकि इससे पहले अगर आप पीछे जाकर के इसके 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं आयत पे पढ़ेंगे तो जब यीशु मसीह मंदिर में पहुंचा तब उसने क्या पाया कि मंदिर में खरीद फरोख्त हो रही है, मंदिर में मनी एक्सचेंज करने वाले बैठे हैं, मंदिर में कबूतर बेचने वाले बैठे हुए, मंदिर में हर तरह की बिजनेस का काम चल रहा है। कहां? और यीशु मसीह जब मंदिर में गया, जब उसने सारी चीजें देखी, भाई कि तो एक रस्सी ली, उसका एक छोटा बनाया, फेंक लिया उसे, और उसने पेड़ियों को पलट दिया और उनको कबूतरों को उड़ा दिया और उनको छोटे मारे, और एक स्टेटमेंट दिया, एक वर्ष बोला, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन आप जानते हो सारे बाइबल रीडर और सारे फरीसी और शास्त्री जो बाइबल पढ़ते थे, जो प्रचार करते थे, वहां उपवास रखते, हर एक तरह का कर्मकांड धर्मकांड वहां किया जाता था। वो कुछ नहीं, बाइबल में मंदिर में बैठ करके बिजनेस चल रहा था। उनमें कोई भी इस बात की, किसी को ये झील नहीं थी कि परमेश्वर के घर को पवित्र बनाए रखना है, परमेश्वर के घर में कोई अनैतिक काम नहीं होना है। वो सब लोग उत्साह से रहे थे, हर एक व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए वहां पर था। क्या यीशु मसीह मंदिर में ही कबूतरों को क्यों उड़ाया? क्या उसने बाहर और दुकानें में वेस्टर्न मनी एक्सचेंज वाले और नहीं रहे होंगे यरूशलेम में? उसने और किसी के काउंटर नहीं पलट दिया वहां? और कबूतर क्या बाहर मंदिर के बाहर या और शहर में कबूतर नहीं बेचे जाते थे? उसने और कबूतर तो नहीं उड़ा दिए, लेकिन मंदिर में ही क्यों? बाइबल कहते हो हम पर बिजनेस चल रहा था, खरीद फरोख्त चल रही थी। खरीद फरोख्त बिजनेस जहां भी चलता है उसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, प्रॉफिट। कहीं होता, किसी भी मार्केट में, फूड मार्केट में होता हो, मीट मार्केट में होता हो, और किसी भी किराना स्टोर में होता है, मॉल में होता है, बिजनेस का एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, प्रॉफिट। यानी उससे भवन में हर एक व्यक्ति जो एंटर कर रहा था उसके पास एक एम था, प्रॉफिट, लाभ। नहीं, भवन में नहीं चलेगा। हम परमेश्वर के भवन में किसी प्रॉफिट के लिए नहीं आते, किसी भी तरह के प्रॉफिट के लिए नहीं आते, स्पिरिचुअल फिजिकल किसी भी तरह के। परमेश्वर का भवन बिजनेस का भवन नहीं है, प्रार्थना का भवन है। लेकिन उन फरीसियों और चेलों जो बाइबल को पढ़ते थे, जो विश्वास करते थे, जो लोगों को बाइबल बताते थे, उनके अंदर में झील नहीं थी। जब यीशु आया, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के उत्साह से भरा हुआ था, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर जिम्मेदारी थी कि वचन को प्योरिटी में बनाए रखे, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी थी ताकि हमारा उत्साह लोगों पर फर्क डाले। जब वो व्यक्ति आया उसने पीढ़ियों को पलट दिया। जब वो व्यक्ति आया उसने शास्त्रीय फरीसियों पर कोड़े लगाए। जब वो व्यक्ति आया उसने कबूतरों को उड़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की झील थी।
अगर आप परमेश्वर के भवन को साफ नहीं कर सकते तो कम से कम गंदा भी ना करें, इतना तो मेहरबानी करें। आप कहेंगे भाई लोग कहां से कहां आ गए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारी स्थिति क्या है। लोग परमेश्वर के भवन में आते, यही नहीं हमारे चर्च में बहुत सारी जगहों मैंने देखा है, उनको यहां अगर हमारे पास जगह नहीं कि हम बाहर खाना खा सके, कुछ चूंकि हमारे पास ले देकर कितना ही है, हमें सब कुछ यही करना है, तो कम से कम अगर आप सफाई नहीं कर सकते गंदा तो ना करें। मिठाई खाया, रैपर यही डाल दिया, बच्चों को बिस्किट नमकीन रैपर सब चलता रहता है। ये दिखाता है कि आप सिंसियर नहीं है, ये दिखाता है कि परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आपके अंदर कोई उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जस्ट विजिटर की तरह आते और चले जाते। जब तक आप विजिटर की तरह आते और जाते रहेंगे, एक मेहमान की तरह आते और जाते रहेंगे, परमेश्वर को ब्लेस नहीं करने वाला। जब तक आप परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के अकॉर्डिंग लॉ के अनुसार सिंसियरिटी के साथ अपेक्षा के साथ लेंगे, परमेश्वर को ब्लेस नहीं करेगा। अगर आप इस चर्च की पूरी हालत देखिए, हर एक कोने में नजर डालाएं, आपको पता चलेगा कि कितनी सफाई की जरूरत है। लेकिन क्यों? क्या हम ही सिर्फ, क्या ये सबका चर्च नहीं है? अरे असर है तो अब ठीक है, अगर उनके अंदर जी ले तो कर लेंगे, आपके अंदर नहीं, आप देखते रहिए। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी होती है। कोई भाई कोई बहन इस जिम्मेदारी से मुड़ नहीं सकता कि आप मुझे, मैं क्यों करूं। सिर्फ यही वो बात है जिसने आपको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की बेदारी से दूर रखा हुआ। जिस दिन ये आप जान जाएंगे कि मेरा है, यीशु मसीह मेरा है, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, उस दिन दूसरा क्या करता है ये बात खत्म हो जाएगी। और जब तक हमारे जीवनों में ये बात खत्म नहीं होती दूसरा क्या करता है, तब तक हम मसीह की सेवा नहीं करता है। हमें क्या विषय खत्म करने तैयार है, करेंगे बहुत सारी बातें मेरे बारे में, लेकिन मैं सोचता हूं अगर वो झील आपके अंदर में आ जाएगी ना, तो चर्च का भवन ही नहीं, आपका घर, आपका जीवन सब साफ हो जाएगा। परमेश्वर की जो पारदर्शिता है, परमेश्वर की जो ट्रांसपेरेंसी वो आपके जीवन से झलकने लगेगी। लोग आपको नहीं, फिर परमेश्वर को देखेंगे आप। फिर यीशु मसीह चलता फिरता दिखाया। ये तब लोग जब यीशु मसीह ने हरकतें कर दी, जब उनको पीढ़ियों को पलट दिया, उनको घोड़े मारे, कबूतर को उड़ा दिया, और जब यीशु मसीह को ऐसे रुद्र रूप में देखा चेलों ने, तब उनको स्मरण आया, हाँ लिखा हुआ तेरे घर की धन मुझे खा जाएगी। ये क्यों ऐसा कर रहा है? बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना है, मंदिर से बाहर आप करो। यीशु मसीह ने कभी नहीं कुछ किया उनको। ये तो प्रिंसिपल है बिजनेस का, प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है, वरना किया क्यों जाएगा? कोई सोशल वर्क नहीं है बिजनेस करना। लेकिन अगर ये मंदिर में किया जाए, अगर आप परमेश्वर के भवन में किसी प्रॉफिट की वजह से आते हैं, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, मैं पास्टर बन जाऊंगा, मैं प्रचारक बन जाऊंगा, मेरी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, नहीं, ये परमेश्वर का भवन किसी भी प्रॉफिट के लिए नहीं है। क्या इससे बड़ी प्रॉफिट और क्या हो सकता है कि परमेश्वर ने आनंद जीवन दिया हुआ है। हालेलुया। एक वर्ष एक कोट पढ़ाऊंगा मैं आप सभी के लिए, क्या आप सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? अनसर्टन साउंड, पेज नंबर 32, 33, 34, पैराग्राफ 119, 119। ध्यान से सुनिएगा। किसी रात मैं गरीब परिवार में, बहुत अधिक गरीब परिवार में था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको बताता हूं, मैं बस नहीं जानता कि मैं कैसे बताऊं या मैं जरूरत की चीजें कैसे जुटाता हूं। भाई ब्रह्म एक पुअर क्लास फैमिली में थे, और व्यक्ति भाई ब्रह्म से कह रहा, भाई ब्रह्म बस मैं बता नहीं सकता कि हमारा कैसे गुजर बसर चल रहा है। मैंने 4 उपदेशी डाली। उस व्यक्ति ने काम किया था, उसकी एक बेचारे वृद्ध सी पत्नी थी, उसकी नीली पड़ी हुई, उसकी पत्नी थी जो जितनी नीली पड़ सकती थी उतनी नीली पड़ी हुई थी। उसके 4-5 छोटे बच्चे थे जिसके चेहरे बहुत गंदे और वे फर्श पर यहाँ वहां पड़े थे। और मैंने उससे कहा, लड़के तुम लखपति हो। यहां सुनिए, गरीब परिवार में 4-5 बच्चे, बेचारी बूढ़ी सी पत्नी और इधर पड़े हुए। वो व्यक्ति कह रहा कि भाई बहन आप नहीं जानते कि मैं अपनी चीजें कैसे जुटाता हूं। भाई बहन कहते, लड़के तुम लखपति हो। उसने कहा ठीक है भाई बहन, मैं आपकी इस बात पर बहस नहीं करूंगा। ओके, बोला मेरे पास तो बस 10 सेंट या 1 कौड़ी भी नहीं है, लेकिन कहा मैं बहस नहीं करूंगा। और मैंने कहा, भाई बहन कहते, मैंने कहा तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसे दौलत खरीद नहीं सकती। तुम्हारे पास एक पत्नी है जिसके पास एक जोड़े कपड़े भी ना हो, उसके पास वह है जिसे जो किसी ने उसे दिए हो, क्योंकि
वो व्यक्ति कभी कभार दिन भर की दिहाड़ी पर काम करता है। मैंने कहा तुम अपनी पत्नी को देखो और तुम्हारे प्रति सत्यनिष्ठ जितनी वो हो सकती है। और आज ये चीज जो सिंसियरिटी है, सत्यनिष्ठा है, पैसे से नहीं मिल सकती है। अगर आपके पास एक सिंसियर वाइफ है, याद रखिए बाइबल के अनुसार, मैसेज के अनुसार आप लखपति हैं। नबी का आज राती बहुत ही करोड़पति हैं जो अपनी पाई पाई दे सकते हैं कि वो जैसी पत्नी उनके घर में भी हो जाए, कि एक आज्ञाकारी बच्चे उनके घर में भी हो जाए, कि एक बढ़िया बिना नशा पानी करने वाला, बिना लड़ाई झगड़े करने वाला पति उनके घर में भी हो जाए। करोड़ों रुपए देने को तैयार होंगे, लेकिन नहीं खरीद सकते। क्या ये खरीद सकते हैं? दरअसल हम अपनी जायदाद को पहचानते नहीं और इसीलिए हम हमेशा मायूस, उदास और हमेशा परमेश्वर को ओवरलुक करते रहते हैं। लेकिन बाइबल में कहते हैं यह सच है। मैंने उसकी पत्नी कहीं बाहर पुरुषों की टोली के साथ होगी, करोड़पतियों की बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी कहीं बाहर शराब के खाने में या बाहर पुरुषों की टोली में, किसी किटी पार्टी में जाते, कहां औरतें जाती है, सिगरेट पी रही होगी, रात में यहां घूम फिर रही होगी, लेट नाइट क्लब से आ रही होगी, इसी प्रकार कार्यकलापों को करती रहेगी। इसके बावजूद वो उनसे प्रेम करता है, पर तुम देखो उसने क्या किया है, उसको क्या मिला है, उसका सारा जीवन इसी स्त्री में लिपटा हुआ। तुम देखते हो वो किस प्रकार के कार्यकलाप कर रही है। अगर आपके भली पत्नी, एक अच्छा पति है, अच्छे बच्चे हैं, आप इस दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। बाइबल नाम आगे कहते हैं, पेज नंबर 34, पैराग्राफ 128, कलीसिया के सदस्यों, आप मुझे क्षमा करना, ये कारण है कि इस सुबह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने बड़े बड़े गिरजों और बड़ी बड़ी लाटों और इसी प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन परमेश्वर के उस प्रेम से जो आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा है नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि आपके अंदर में जो परमेश्वर का प्रेम है, उसका जो आप उसकी वैल्यू दुनिया के तमाम मैटेरियल चीजों के साथ नहीं मिला सकते। यीशु मसीह ने इस तरह से इसे कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? प्राण के बदले में, मनुष्य अपने प्राण के बदले में, इसको इस तरह से कहा जाए कि मनुष्य अपने प्राण को किस चीज से एक्सचेंज करेगा। सही तर्जुमा क्या है कि आप अपने प्राण को किस चीज से एक्सचेंज करेंगे। आप जानते हैं कि आप किसी कम वस्तु, कम कीमत की चीज को देकर के ज्यादा कीमत की वस्तु लेना चाहें, एक्सचेंज करेंगे, और अगर ज्यादा की नहीं तो कम से कम बराबर वैल्यू हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अपने प्राण को किसी से एक्सचेंज कर सकते? दुनिया में कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया इसके लायक नहीं है। जो आपके एक सोल की वैल्यू है, आपकी वैल्यू, ये आप इसे बाइबल ऐसा कहती है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए। इसका अर्थ यह है कि आपका जो सोल है वो इस सारे जगत से कहीं ज्यादा कीमती है। और लेकिन आज हम उस सोल को एक्सचेंज करते हैं थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए, थोड़े से शोहरत के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, और थोड़े से जवान रहने के लिए, थोड़े से कंफर्ट के लिए, हम थोड़े से चीजों के लिए एक्सचेंज कर देते हैं। हमें पुराने दिनों में स्टोरी बताई जाती थी, लोगों के पास पुराने चीजें होती थी, बड़ी कीमती कुछ ऐसे मेटल्स होते थे जिनकी वैल्यू नहीं पता था, और वो लोग आते थे जो फेरी वाले होते थे, और वो बस उस कीमती मेटल को कोई सस्ती चीज देकर ले जाते थे। आज भी ऐसा होता है। अगर आपके पास पुराने समय की, आज से लगभग 25 साल पहले की टेलीविजन है, तो उसमें जो मरकरी उसकी बहुत वैल्यू है आज की डेट में। वो ढूंढते हैं कि कहीं पुराना टीवी मिल जाए, आपको वैल्यू नहीं मालूम है। आगे बहुत ऐसे कबाड़ पड़ा हुआ, ले जा भाई 500 रुपए, कोई बात हो सकता है उसकी कीमत लाखों रुपए हो। जो पुराना नोट कल 1 रुपए में चलता था, जो आज से 15, 20, 25 साल पीछे था, आप नहीं जानते उस एक नोट की वैल्यू आज उतनी नहीं है। आज 1 रुपए का नोट जाके कितने हजारों का बिक सकता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं पता आपको। और यही मामला मसीहों के साथ है। आज उनको उनके सोल की वैल्यू नहीं पता है, वरना वो थोड़ी सी सुविधा के लिए, थोड़ी सी स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी बातों के एक्सचेंज नहीं करते। लेकिन अब मुझे आज मेरे सोल की वैल्यू पता है। सुनिए, उनसे मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। वे चीजें तो परम अलौकिकता से ही आती है, सुपर नेचुरल। हो सकता है कि आप सोचे कि हाँ क्या तो अजीब व गरीब है, क्योंकि आप उन्हें नरमसा बोलते हैं, बात करते हुए, चीखते चिल्लाते, जय जयकार करते हुए देखते हैं। मैं उन सारी चीजों के बजाय यही चाहूंगा, मैं तो बजाय उसकी किसी छोटी सी जर्जर पुरानी इमारत वाली कलीसिया जैसे किया है पास होना चाहूंगा। बाइबल हम कहते हैं
किसी बड़ी बड़ी कलीसिया में जहां पर लोग बस डेली रूटीन के लिए चढ़ जाते हो, और अगर पादरी ने 15 मिनट के बजाय 20 मिनट का सरमन दे दिया हो तो उसकी आंखें सुकड़ जाती हो, और वो पास्टर कमेटी की मीटिंग में पादरी को बैठा लेते हो, जब किसको पता था 15 मिनट बाद मुझे जरूरी बिजनेस बजाने से 20 मिनट कैसे प्रचार किया। मैंने देखा, मैंने सुना है, लोग पास्टर को डांटते हैं संस्थाओं के अंदर में। ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बाइबल हम कहता है ऐसी किसी बड़ी कलीसिया के बजाय मैं किसी छोटी सी जर्जर कलीसिया में पास्टर होना चाहूंगा, जहां पर लोगों को वचन की और अपने सोल की वैल्यू पता हो। इसीलिए मैंने कहा द इम्पैक्ट और वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का महत्व और कीमत। ध्यान सुनिए, पास्टर होना चाहूंगा जहां परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों से, जहां परमेश्वर की सामर्थ्य का लोगों से मिलाप होता है। बाइबल में जहां सच्ची कलीसिया सब वरदानों के साथ एक साथ मिलकर के इकट्ठा होती है, बजाय इसके कि मेरे पास से सबसे बड़ा गिरजा हो, जहां सारे जान के सबसे बड़े लोग आते हो, या वहां पर नीम गरम ठंडे मसीह और मसीह होने का झूठा ढोंग करने वाले, दिखावने के मसीह जिनको प्रचार करूं, मैं तो किसी सच्चे लोगों को प्रचार करना ही पसंद करता हूं। क्या समझ रहे बाइबल में क्या है यहाँ पर? इसलिए याद रखिए वो झील आपके अंदर में होनी चाहिए। और मैं सुनता हूं जितना मैंने इसके बारे में प्रचार किया है, पता नहीं इसने काम किया नहीं किया, लेकिन अगर ये काम कर जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, परमेश्वर का काम हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर की कलीसिया एक और स्टेप ऊपर चली जाएगी। आइए हम आगे बढ़े और अपने संदेश की तरफ आए। हमने इब्रानी की पत्री को पढ़ा था, और अब मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और आपको मिलेगा दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन। ध्यान से सुनिएगा, मेरे शीर्षक को याद रखें। पढ़े कोई भी भाई साहब जी। क्योंकि तीसरी है, पहला अध्याय तीसरी है। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। किससे? याद रखिए, परमेश्वर ने हमें मटेरियल चीजें नहीं दी है। क्या यीशु ने नहीं कहा था कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे इसकी चिंता मत करो? अन्य जातियां इसकी ढूंढ डांट ले लेती है। ये हम खुद भी अर्न कर सकते, खाने के लिए हम मेहनत कर सकते, पहनने के लिए मेहनत कर सकते, हम कमा सकते और हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी कर ले आपको अपने आप से नहीं मिलेगा। अनंत जीवन आप कुछ भी कर ले आपको अपने आप से नहीं मिलेगा। विश्वास का प्रदान आप कुछ भी कर ले आपको अपने आप से नहीं मिलेगा। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो परमेश्वर ने जो बातें जीवन और भक्ति से संबंधित रिलेटेड है, किससे संबंधित है? फिर से एक बार याद रखिए, किससे? जीवन और भक्ति से, जीवन और भक्ति से संबंधित है। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जी हाँ। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, क्या बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। और आगे, ताकि इनके द्वारा किनके द्वारा? उन बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, आमीन, उसके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। यहाँ पर जो शब्द है छूट कर, इसका सही, अगर हम इसको सही तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब होता है भाग कर। आमीन। ऐसा नहीं कि परमेश्वर में ले जाएगा या परमेश्वर में हटाएगा, या जब वो परमेश्वर में खींच लेगा वहां से। जब आग लगती है तो कोई आपको खींचने आते क्या? आपको पता भागना है। इवन आप 3rd फ्लोर पर है, 5th फ्लोर पर, मैंने वीडियोस देखी, आपने भी देखी होगी, जब नीचे आग लग जाती है तो लोग ये नहीं कौन से फ्लोर पे है, वो तो बस कूदते, वो तो बस एस्केप हो जाते हैं और भागते। क्यों भागते? क्योंकि उनको मालूम आग लगी हुई, यहाँ पर कोई चीज मुझे नहीं बचाएगी। हालेलुया। क्या ध्यान दे रहे हैं? तो यहाँ पर जो शब्द सही तरह में कि आप जब प्रतिज्ञा मिल जाती है, जिनके पास प्रॉमिस ऑफ गॉड है, वो भागते हैं। किससे? संसार में हो रही सड़ाहट से। कोई इंतजार नहीं करते कि प्रभु मुझे निकालेगा, मैं क्या करूं, प्रभु ने मुझे सिचुएशन। आप उस सिचुएशन से निकलिए, खुद निकलिए, संसार में से भागो, है मेरे लोगों में से निकलो, क्योंकि उन्हें विपत्तियां पड़ने वाली है। आप इंतजार करते हैं कि विपत्तियां पड़ेगी, आपको भागना है। लेकिन कौन भागेगा? चर्च मेंबर नहीं। कौन भागेगा?
रिलीजियस लोग नहीं, कौन भागेगा? जिनके पास प्रतिज्ञा है, जिनके पास क्या है। इसलिए बाइबल कहती है जब उसने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी और अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया तो अपनी शपथ खाई। क्योंकि हर प्रतिज्ञा एक शपथ के साथ पक्की होती है। जब आप कोई डील साइन करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपकी कोई बातचीत होती है, हम ये करेंगे तो वो करो, तो हम एक वहां पर एक डील बनाते हैं। क्या हम नहीं बनाते? जिसे हम सही शब्द हमारे तहसील में जो कोर्ट में सब मसौदा, हम एक मसौदा एग्रीमेंट बनाते हैं, उस पर लिखा जाता है, उस पर हस्ताक्षर होते गवाहों के, पार्टीज के, और तब वो बात हर बार जब आप डील से मुकरते वो आपके सामने, यस सर ये रहा आपने लिखा हुआ है, आपके साइन यहां पर है, आपका अंगूठा यहां पर है, आप मुकर नहीं सकते। परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को इतनी साफ तरीके से हमें देना चाहा कि अपनी शपथ खाई। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हमारे लिए की है, परमेश्वर खुद भी अगर चाहे कि वो मुकर जाए, यह संभव है। परमेश्वर खुद उसे पीछे नहीं रख सकता, उसे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि आपको अनंत जीवन मिले। क्या आप समझ पाए? सो इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमें क्या करना है? भागना है। किससे? उस सराहना से जो संसार में हो रही है। आमीन आमीन। जब आप ये पाते हैं कि कुछ मसीही, कुछ लोग, कुछ बिलीवर्स उस सराहना को, उस पाप में अपने आप को कंफर्ट फील करते, याद रखिए उसके पास कोई प्रॉमिस नहीं है। आमीन। उस व्यक्ति के पास जो हम पर अच्छा अनुभव कर रहा है, जो जीवन जी रहा है, जिसमें उसका राज्य नहीं होने वाला है, उसको लगता है कि वो अच्छा चल रहा है, उसके पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है। वास्तव में वो उस लूत के समान है जो बस अब्राहम के साथ निकल आया। निदान प्रतिज्ञा अब्राहम को, उसके वंश को दी गई, रिलेटिव्स को नहीं दी गई, रिश्तेदारों को नहीं दी गई। किसको दी गई? वंश। अब आपको बड़ी एक ऐसी बात देखने जा रहे हैं हम, जो आपको ये आपके दिमाग को खोल देगी और ये जांचने पर विवश करेगी, पूछने पर अपने आप से, क्या मेरे पास प्रतिज्ञा है? क्या मैं बॉन्ड हूं? क्या मैंने परमेश्वर के साथ मेरी वास्तव में अटैचमेंट है? गलतियों 4 अध्याय और उसका मेरे ख्याल से 21 वचन होना चाहिए, 23, गलतियों 23। और अपने मन के नहीं, परंतु जो दासी से हुआ ठीक वह है, शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। 23 से पढ़ना। 23। ठीक है। इन बातों में दृष्टांत है, ये इसलिए मानो जो वाचा है। एक थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 21 ठीक है। 22 पढ़े। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। कितने? 2 पुत्र। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र। लेकिन अगर मैं आपको बाइबल में यह दिखाऊं कि अब्राहम के पास इकलौता पुत्र था, तो आप क्या कहेंगे? हालेलुया। अब्राहम, यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, लेकिन जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स है 12। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 12, उत्पत्ति 22-12। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा विषय है परमेश्वर की प्रतिज्ञा का महत्व और असर। अभी हम महत्व देखने जा रहे हैं, हम लास्ट में इंपैक्ट देखेंगे, असर देखेंगे। उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा। यहां पर यहोवा ये परमेश्वर उपलब्ध था। हालेलुया। जब मोरिया पर्वत पर था, जब जिस ऊंचाई पर कभी कोई भेड़ नहीं जा सकती, कि हम जानते बाइबल के अकॉर्डिंग, डिस्कवरी चैनल के अकॉर्डिंग, की ऊंचाइयों पर बकरियां जाती, भेड़ें नहीं। आमीन। सो मोरिया पर्वत पर यहोवा ये परमेश्वर अपीयर हुआ, अब्राहम से कहा, अब्राहम बस कर, और कहता आगे, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। उस कौन से लड़के पर? इकलौते पुत्र पर। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं। क्या लिखा है यहाँ पर? इकलौता पुत्र। लेकिन बाइबल वहां कहती है 2 पुत्र। यही हमारी बाइबल है, जो एथियंस के लिए, आलोचकों के लिए, एंड टाइम मैसेज के बैकस्लाइडर के लिए बड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बिलीवर्स के लिए जिन्हें पवित्र आत्मा पाया हुआ है, बड़ी सिंपल है। बाइबल वहां कहती है अब्राहम के 2 पुत्र। बाइबल यहां परमेश्वर खुद कहता है अब्राहम का इकलौता पुत्र। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, एक लाइन में कहूं, तो
आमीन। तेरा वंश इसहाक में करेगा। परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को न जानता है, न पहचानता है, न रिस्पॉन्सिबल है जिसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है। क्या समझे? इस्माइल के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं था। आमीन। इस्माइल एक गलत अनुवाद था। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। गलत अनुवाद हमेशा पेन देता है, दर्द देता है, परेशानी देता है, डिस्प्यूट देता है। क्या नहीं देता? गलत अनुवाद हमेशा परेशानी का सबब रहता है। और इस्माइल एक गलत अनुवाद का नतीजा था जो सारा ने किया था कि हाजरा के पास चले जा, आखिर तो तेरा बेटा कहलाएगा। लेकिन फाइनली परमेश्वर ने इस्माइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसलिए पौलुस गलतियों के पत्र में कहता है इन बातों में दृष्टांत है। हाजरा और सारा दो वाचाएं हैं, दो कमिटमेंट है परमेश्वर की। और वहीं इसहाक प्रतिज्ञा का वारिस है और इस्माइल एक परमिसिव विल, अतिमति इच्छा है। परमिसिव विल भी खुदा की होती है लेकिन परमेश्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन तभी भी अगर हम देखें तो जब हाजरा अपने बेटे को 10 कदम दूर रख के पीछे मुड़ गई कि अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, परमेश्वर ने एक चश्मा फोड़ा हुआ, एक सोता फोड़ा हुआ उस परमेश्वर विल वालों के लिए। अगर परमेश्वर उनके लिए इतना कुछ कर सकता है जो परमेश्वर के प्लान में नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का प्रॉमिस नहीं है, तो मेरे भाई और बहन मुझे बताओ आज इस सुबह में कि परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा जिनके पास प्रतिज्ञा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ने अपनी शपथ को जाहिर करना चाहे, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त लोग हैं। बाइबल कहते तूने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा। क्या बाइबल में नाम मेंशन किया गया वहां? यस। पढ़िए, पूरा पढ़िए। उसने उससे पूछ कर क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया। इससे अब मैं जान गया। अब यहाँ पर चीजें मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा इस सेंटेंस को कि अब मैं जान गया हूं, मैं वेरीफाई नहीं करता। परमेश्वर होने के लिए सब कुछ पहले ही जानना होगा, लेकिन ये किसी वजह से लिखी हुई है। ये इसलिए लिखे क्योंकि हमें से प्रत्येक को यह साबित करना पड़ेगा हमारे पास प्रॉमिस है कि हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। अब्राहम ने अपने पुत्र को लेकर गया उस मोरिया पर्वत पर, वो चाकू लेकर गया, वो रस्सी लेकर गया, वो तमाम चीजें लेकर गया, वो लकड़ियां लेकर गया, क्योंकि जानता था कि परमेश्वर जब देता है, अगर परमेश्वर का मैं तुझे राष्ट्रों का संतान बताऊंगा तो ये इसहाक मरने वाला नहीं है। ये इम्पैक्ट था उस पर इसका। हमारे पास क्या इम्पैक्ट है? हमारे पास जो हम प्रॉमिस लोग हैं, हमारे पास क्या इम्पैक्ट है? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, हम तो हार जाते, हम तो डिफीट, हम तो दे देते, ठीक है गिव अप चलो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। नहीं सर, ये इम्पैक्ट था इस बात का कि परमेश्वर से प्रतिज्ञा दी थी, उसे राष्ट्रों का पिता बनाने वाला था। अगर कोई इसहाक मर रहा है तो राष्ट्रों का पिता कैसे बनने वाला है? इसका अर्थ था कि इसहाक मरने वाला नहीं है। थोड़े समय के लग रहा है कि इसहाक मरेगा, लेकिन नहीं। तूने बना निकला। आइए वो वापस इब्रानी के पत्री में है जहां हमने 6 का 23 15 से 13 जो भी है इब्रानी जहां हमने छोड़ा था 6 का 13, यहां से सुनिएगा। और परमेश्वर ने इब्राहिम को, और देखिए वास्तव में जब भी कभी प्रतिज्ञा की बात होगी, जब भी कभी विश्वास की बात होगी, जब भी कभी बुलाए जाने की बात होगी, वो अब्राहम से शुरू होगी। किताब आदम से शुरू होती है लेकिन स्पिरिचुअल स्टोरी अब्राहम से शुरू होती है। क्या आप समझ पाए? किताब तो आदम से शुरू होती है लेकिन स्पिरिचुअल स्टोरी अब्राहम से शुरू होती है। चाहे पौलुस से जिक्र किया हो, चाहे यहूदी पतरस से जिक्र किया हो, चाहे किसी, वो अब्राहम को लेकर के आते हैं। हमें परमेश्वर ने अब्राहम को, इसका मतलब उससे पहले किसी के पास कोई प्रॉमिस नहीं था। हमें न सुनिए, परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए, जबकि सब, क्योंकि प्रतिज्ञा जब दिया रहा तो कोई यहाँ पर डील भी साइन होना चाहिए। सही बात है। कोई ऐसा जामीन, विटनेस या बिचौलिया होना चाहिए जो बताए कि यह साहब ने बात कही थी। आमीन। लेकिन वहां परमेश्वर से बड़ा या परमेश्वर से ज्यादा विश्वास है, रिस्पॉन्सिबल कोई था ही नहीं। तो फिर परमेश्वर किसको जामीन ठहरा? जरा सोचो मेरे भाई बहन कि खुदा सर्वशक्तिमान एलोहिम परमेश्वर आपके साथ प्रतिज्ञा कर रहा है और खुद उसका जामीन बन रहा है।
कौन सा शैतान इस प्रतिज्ञा को खत्म कर सकता है? खुद परमेश्वर जामीन ठहरा हुआ है। तो शब्दों में इस तरह से समझो कि जो हमारा केस लड़ रहा है, हमारे लिए दलील दे रहा है, वो हमारे लिए जज का भी काम कर रहा है। तो वकील तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वकील छोड़ा, जज भी अपना ही है। फिर दिक्कत कहां है? दिक्कत हमारे साथ है, दिक्कत हमारे फेथ में है। याद रखिए, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो हमारे प्राण में विश्वास होता है। आमीन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा शरीर के ऊपर में अवलंबित नहीं होती है। कहां अवलंबित होती है? प्राण पर। आपको याद आना चाहिए, यीशु मसीह ने पतरस से जी उठने के बाद जब जा रहा था, तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शमौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास, उसके देह के लिए प्रार्थना नहीं करी, उसके विश्वास के लिए प्रार्थना। प्रॉमिस कहां होता है? सोल के अंदर में। विश्वास कहां होता है? सोल के अंदर में। पर यीशु का, मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना करी, तेरे देह के लिए नहीं। तू डरेगा, तू यहूदी बात में जाएगा, तू थोड़ा इधर उधर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा विश्वास। देह के लिए, देह तो नाश होगी, मांस और लहू परमेश्वर के हो सकता है, इसे शैतान अपने कब्जे में ले, क्योंकि उसका है। उस गुनाह के द्वारा जो हमारे पूर्वजों ने किया था, ये देह उसके हक में है। आप परेशान होते, देह भी हो गया, कोई बात नहीं उसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छूट मिल गया। कुछ है हमारे पास जो इस देह पर नियंत्रण भी कर सकता है, जिसके द्वारा हम जीत पाते, हमारा विश्वास है। इसलिए यीशु का, मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना करी कि तेरा विश्वास। यही वजह कि आप इतने साल, जितने विशाल से मसीह, कई बार आप गिरे और कई बार आप उठे। कई बार आपको लगा पिछले अवसर, दूसरों को भी लगा ये तो गया, लेकिन आप उठ के खड़े हुए। ऐसा मालूम क्यों? क्योंकि आपके विश्वास के लिए प्रार्थना की गई है। हालेलुया। स्वामी क्या कहती है? जब परमेश्वर ने किसी को अपने से बना नहीं पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर, अपनी शपथ खाई। अब इस शपथ के बारे में हम आगे जाएंगे और वर्तमान समय भी आएंगे, लेकिन हमें रुकते हैं। अपनी शपथ खाई कि मैं सचमुच सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। सुनिए आगे। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि प्रॉमिस के बीच में जो जामीन होता है, जो बिचौलिया होता है, जो गवाह होता है, वो उसका रोल क्या है? प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के महान अनुग्रह से वो हमारा जो जामीन ठहरा यीशु मसीह है। स्वयं प्रतिज्ञा देने वाला उस बात का गवाह है। सुनिए, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनमें उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों, किस पर? क्या ये यहाँ है वो? क्या मैं प्रतिज्ञा के वारिसों से बातचीत कर रहा हूँ? आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रतिज्ञा तो हमारे पिता को भी लिखी, लेकिन अब उसके वारिस यहाँ पर है। प्रतिज्ञा अब्राहम को मिली, प्रतिज्ञा की वस्तु वारिसों को मिली। प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा। और उनकी मंशा बदल नहीं सकती, और उसकी मंशा बदल नहीं सकती। याद रखिए, परमेश्वर की मंशा बदल नहीं सकती। आप एक शैतान आपको 10 बार कह सकता है आप तुम नहीं बचोगे, अब तुम चंगे नहीं होगे, तुमने जो गुनाह किया तुम रैप्चर में नहीं जाओगे, उसको 1 लाख बार ये कहने देना, लेकिन परमेश्वर की मंशा बदल नहीं सकती। जो एक बार उसने मंशा ठान लिया, एक बार अपने आप में लिख लिया, मैंने जीवन की किताब में लिख दिया, वो तो होकर के रहेगा। स्तुति कितना भी कुछ कर ले, जो उसके विषय में किताब में लिखा वो करेगा ही करेगा। और यीशु मसीह, पतरस कितना भी निकार कर ले, कितना भी झूठ बोले, कितना भी मुकर जाए, पतरस तो वही करेगा जो किताब में लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई है, उसकी मंशा बदल नहीं सकती। तो शपथ को बीच में लाया। जब मंशा बदल नहीं सकती तो किस चीज को बीच में लाया जाता है? जब आपको लगता है कोई ढीला डाली कर रहा, कोई आनाकानी कर रहा, पेमेंट नहीं आ रही, टाइम हो रहा है, अभी आप एग्रीमेंट लेकर के आओगे, भाई ज्यादा आप नहीं, या देखो आपने इतना टाइम दिया था, आपने कहा था दिसंबर तक हो जाएगा, तो ये आपने बोला है ना। तो जब बदल नहीं सकते तो शपथ को बीच में ले आता है, और ताकि जो
ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, ताकि दो, पहला तो वो जिसने प्रतिज्ञा करी और वो व्यक्ति जो बीच में है, दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर झूठा ठहरे। नबी कहता है गॉड कैन डू एनीथिंग, लेकिन नबी कहता है परमेश्वर सिर्फ एक चीज नहीं कर सकता कि वो फेल नहीं हो सकता। क्योंकि वो कोई आज बात कही वो करेगा और फिर ओके मैं नहीं कर सकता, सॉरी अभी बहुत मॉडल बदल गया, अभी बहुत जमाना बदल गया, सो अब मैं लेक्चर नहीं कर पाऊंगा, नहीं। हालेलुया। आइए प्रकाशित 10 में जाए और शपथ को देखिए। प्रकाशित 10 5 और 6 वचन। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। आपको पूरे स्वर्गदूत का पूरा डिटेल जानने के लिए पहले ऐसे पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना। अगर आप लोग मैसेज बिलीवर है, मिस्ट्रीज के बारे में ध्यान रखते, रैप्चर के बारे में सोचते, तो ये आयत, ये वर्स, ये चैप्टर पूरा आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर वो अनदर माइटी एंजल कौन है, उसका क्या रूपरेखा है, बाइबल इस तरह से उसका चित्रण करती है। उसके पांव आग के खंभों जैसे, बाइबल कहती है उसके आंखें जो ज्वाला की नहीं है, उसके सिर के ऊपर मेघ धनुष वगैरह, वो बादल उड़े हुए, ये सारी चीजें सिंबॉलिक थिंग्स है, चिन्ह में है। ये कोई और नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर मसीह के रूप में है, जिसने न दाया और पृथ्वी और समुद्र पर रखा। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीविता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सृजा, उसकी शपथ खा करके कहा। अब यहाँ इब्रानियों 6:13 में हम देखते हैं कि उसने अपनी शपथ खाई, और हम यहाँ पर देखते हैं उसने उसकी शपथ खाई। अब याद रखें कि बाइबल हमें मना करती तू किसी की शपथ मत खाना, तो ये व्यक्ति कोई अलग पर्सन नहीं हो सकता सिवाय परमेश्वर के। क्या आप समझ पाए? आमीन। ये बहुत बारीक रेखा है जो सिर्फ एक आदमी दिमाग ही चेक कर पाएगा। क्या इसने नहीं कहा स्वर्ग की शपथ मत खाना, और न उसमें की वस्तुओं की, न पृथ्वी की, न उसके ऊपर वस्तुओं की, क्योंकि परमेश्वर की चौकी है। तो ये व्यक्ति कैसे शपथ खा रहा है जबकि वो व्यक्ति नहीं है? ये एंजल कैसे शपथ खा रहे हैं उन चीजों की जो स्वर्ग में है, और जो कुछ उसमें है, जो पृथ्वी पर, जो कुछ ऊपर है, जो समुद्र कुछ उसमें, ये व्यक्ति कैसे शपथ खा ले रहा है? ये व्यक्ति कैसे परमेश्वर के लॉ के नियम को तोड़ रहा है? नहीं सर, ये कोई और नहीं है, स्वयं मसीह है। आमीन। जिसने अपनी शपथ खाई। आमीन। किसने शपथ खाई? ताकि उस प्रतिज्ञा को फुलफिल करे जो उसने अपने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आकर के ले जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा हे पिता मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां ये रहे। किसने कहा? आई कम क्विकली, किसने कहा? तुमने या उसी ने कहा? कौन रोकेगा इसे? हालेलुया। परमेश्वर ने। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? मैं अब आपको वहां पर लेकर के जाना चाहता हूं जहां पर उस शपथ का, उस प्रतिज्ञा का वैल्यू और इंपैक्ट पता चले कि क्या होता है जब किसी के पास प्रतिज्ञा होती है। यीशु मसीह ने, अगर पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 56 वचन में कहा तुम्हारा पिता मेरा दिन देखने के आशा में इंपैक्ट। उसके बाद प्रॉमिस था। नबी कहता सारा छोटे-छोटे मोजे बना रही थी। नबी कहता हर वो मंथली चेकअप के लिए मैटरनिटी होम में जाया करते थे। क्या नहीं जाते थे वो? क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉमिस था, और इसका इंपैक्ट था कि वो मोजे बना रही है। इसका इंपैक्ट था कि अब्राहम आनंदित है। इसका इंपैक्ट था कि अब्राहम बस मानो ये होने वाला है। अब्राहम उन चीजों का जो नहीं थी ऐसे नाम लेता था मानव वे है। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का एविडेंस है। नंबर्स 21 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 15, गिनती की किताब 21 अध्याय 15 वचन। ध्यान से सुनना। गिनती 21 अध्याय 15 वचन। इंपैक्ट देखने जा रहे हैं। और उन घाटियों की ढलान जो आद नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है, फिर वहां से कूच करके वे देर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। बस करें, मैं उन्हें पानी दूंगा। ये प्रॉमिस है खुदा का। उन्हें इकट्ठा कर, मैं उन्हें
अभी कोई टैप ऑन नहीं हुआ, कोई एटमॉस्फेयर में नमी नहीं आ गई, कोई पानी की धारा, कोई सोता फूड नहीं निकला। हालेलुया, Praise Lord. हमें सुनिए आगे। पानी दूंगा। उस समय इज़राइल ने यह गीत गाया, उस समय इज़राइल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ा, हे कुएं उमड़ा। जैसे वो अनिल का गाता है, उछला उछला। परमेश्वर ने कहा उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें क्या दूंगा? पानी दूंगा। अभी परमेश्वर ने कहा बुलाओ एक गैदर में, और उन्होंने गीत गाना आरंभ किया। Amen. This is an impact of the promise of God. आमीन। ये इम्पैक्ट है परमेश्वर के प्रतिज्ञा का। अभी पानी नहीं मिला उनको, लेकिन प्रतिज्ञा मिल गई आमीन। कि पानी मिलने वाला है। Amen. हालेलुया। Praise Lord. जब कोई पॉलिटिशियन राजनीतिक आ जाए, कोई प्रॉमिस कर दे, तालियों से गड़गड़ाहट हॉल घुस जाता है। अभी यहाँ पर किसी कॉमेडियन को आने दो, एक जोक बनाने दो, कपिल शर्मा का शो चला दो, अभी देखो कैसे 32 के 32 बार आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बात करते हैं, एज यूजुअल, ओके भाई आगे क्या है? इम्पैक्ट ही नहीं। Amen. Amen. राजनेताओं की बात का इतना इम्पैक्ट होता है, जो सुनाने वालों का बातों का इतना इम्पैक्ट होता है। किसी वैज्ञानिक ने अगर कह दिया कोई धूमकेतु आ रहा है, तो सभी लोग उस तारीख का नोट करते हैं, हाँ कभी तो आ रहा है। नहीं, इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। अगर किसी ने कहा लॉकडाउन लगने वाला, फलाना तारीख से देखो घर के घर में राशन भर जाएंगे, कितना बड़ा इम्पैक्ट है, असर उसका देखो कितना होता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कोई प्रतिज्ञा देता है, लोग नॉर्मली बल्कि और भी ठंडे बैठे रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का उन्हें बुलाओ, इकट्ठा करो, मैं उन्हें पानी दूंगा, उन्होंने गीत गाना आरंभ कर दिया, उन्होंने नाचना कूदना आरंभ कर दिया। हे सोता हुआ, आमीन। परमेश्वर ने कहा तुझे उमड़ना नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों तो आने वाले दिन में तुझे उमड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, होकर रहेगा। परमेश्वर का असफल होना अनहोना है। आइए हम एक आयत पढ़े, Amen. बुक ऑफ इज़ाइया चैप्टर 54। पहले ऐसे ही पढ़ेंगे, इसाया 54 अध्याय। हे बांझ, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, पुत्रहीन है, जय जयकार। ओ बैरन सी। Amen. अच्छा, प्रभु ने दिया नहीं तो कैसे गाए? फुलिशनेस, मूर्खता, बेवकूफी। हे बांझ जो तू पुत्रहीन है, जय जयकार, Amen. Amen. क्योंकि तुझे प्रतिज्ञा मिली है। अब्राहम जो बांझ था, सारा जो बांझ थी, वो आशा में मगन थे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। Amen. आज हो सकता है प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन से, मैं फिजिकली प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, परमेश्वर की बेदारी से, उस होप से जो परमेश्वर ने दिया है, हम प्रेग्नेंट हैं। हालेलुया। ये बात तुझे प्रेग्नेंट, जय जयकार कर। लेकिन हम इंतजार करते कुछ तो हुआ नहीं, तो हम कैसे गाना गाएं? हम इंतजार करते कोई तो मिरेकल हुआ नहीं, हम कैसे चीखे चिल्लाएं? तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, जय जयकार करोगे, मिरेकल हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा होने के बाद तो सभी करते हैं। बारिश होगी, बारिश होगी, नू तक 120 साल से कह रहा, बारिश को भी देख रहा, होगी भी, हुई भी। लोगों ने 120 साल के बाद देखा, लेकिन नू ने पहले दिन से देखा। अभी नहीं, ऐसा कहां लिखा हुआ है? बाइबल कहती है अब्राहम उन वस्तुओं का जो नहीं थी, नाम ऐसे तो मानव है। आमीन। मानव एग्जिस्ट करती है। यस। हमें दिखता है, इसका मतलब ये नहीं को नहीं है। ये जो वेव्स जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूं, इसके द्वारा बिना वायर के आपको आवाज है, ये भी तो नहीं दिख रहा आपको। दिख रहा है क्या? फिर भी आप जानते हैं वैसे ही परमेश्वर का वचन है, या बल्कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत, या उससे कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। एक बार को ये फेल हो जाएंगे, एक बार को दुनिया फेल हो जाएगी, एक बार को आपको जो प्लैनेट है, सैटेलाइट सब गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा। जय जयकार कर। आप किस बात में जाएगा? मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे वो नहीं हुआ, मेरे जय जयकार करिए। परमेश्वर ने आपसे कहा जय जयकार कर। उन्हें मेरे पास लो, उन्हें पानी दूंगा, उन्हें
जाने वाला हूं, मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं कि ईश्वर ने हम बैठे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 48 वचन में लिखा है, इंतजार करना, मैं पिता की प्रतिज्ञा को ले लूंगा। इम्पैक्ट क्या था? वे 120 लोग उस मरियम के ऊपरी कोठे पर यरूशलेम के मंदिर में बैठ करके आराधना कर रहे थे। वे बैठ करके एक साथ एक चीज एक मन होकर के आराधना कर रहे थे, और जब आराधना कर रहे थे पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा आया, फिर आराधना नहीं कर रहे थे। पवित्र आत्मा नहीं हुआ तो भविष्यवाणी कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे। लेकिन अगर इससे पहले ये नहीं आया, भविष्यवाणी नहीं है, सेवकाई नहीं, डोंट वरी, एक चीज अभी भी आप कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के प्रतिज्ञा के सहारे वो आराधना करना, परमेश्वर को प्रेज एंड वर्शिप करना, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, ये आप अभी भी कर सकते हैं। हे बाज, तू जो पुत्र नहीं जानती, जय जयकार कर। आइए आगे बढ़े। हे बान, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, आमीन। गला खोल कर जय जयकार कर, आमीन। और पुकार पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। आमीन। त्याग, हम त्यागे हुए थे, बाइबल की पता है, हम त्यागे हुए थे, हम प्रतिज्ञाओं से अलगाए हुए थे। क्या आपको मालूम है, सारी ह्यूमन रेस अदन की वाटिका में भी त्याग दी गई थी। आमीन। यस, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम जो ठुकराए हुए थे, हम जो त्यागे हुए थे, हमारी जो वैल्यू कुछ नहीं थी, परमेश्वर हमें अपने पास बुलाया। एक्चुअली यीशु मसीह ने उन पर ज्यादा गौर किया जिन्हें तिरस्कृत किया हुआ था। वे जो आसनों पर बैठे हुए थे, यीशु मसीह ने उनको लानतें भेजी, हाय तुम पर, तुम सोचते हो ऐसा वैसा, लेकिन तुम बेकार हो, तुम्हारे पाप का घड़ा पड़ा। लेकिन वे जो तिरस्कृत थे, वो जो रिजेक्टेड थे, वे जो जिनकी समाज में वैल्यू यीशु के पास गया। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था ब्याह का बोझ का, और उसने कहानी भेजे थे, बड़ी पॉइंट की बात है, ध्यान से समझ लेना। और उसने सबको इनविटेशन दिया, लेकिन फाइनली जब टाइम आया, जब ओकेजन आया, उसने पाया कि घर खाली है। उसने कर्मचारी से पूछा, क्या क्या प्रॉब्लम है? लोगों को जिनको इनविटेशन दिया उन्होंने मना कर दिया। इनविटेशन पाए हुए लोगों ने न्योता, कोई किसी ने कोई लॉजिक लगाया, किसी ने कोई बहाना बनाया। अब जानते हैं, बहाना पर नहीं जाना चाहता, ऑलमोस्ट हम लोग अपनी लाइफ में बनाते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि लेकिन मेमना तो बशर तो मारा गया है, अरेंजमेंट फुल फाइनल हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया, सब चीजें लग गई हैं, हर एक स्टॉल, चाट वाला स्टॉल, चाउमीन वाला स्टॉल, नॉन वेज वाला स्टॉल, सब लग गया है। पार्टी वाले, बैंड वाले भी आ गए, लाइट जलने लगी है, और ये सब बेकार हो जाएगा सब। अब इनवाइटेड लोग नहीं है। इस मसीह का ठीक है, जाओ, जो तुम्हें मिले उनको ले आओ। और वो गए, और उन्होंने कुछ लोगों को, थोड़े हो सकता है कि ये मिडिल क्लास के लोग रहे हो, मिडिल क्लास लोग रहे हो, जिनको पहले दौर में बुलाया गया, थोड़े हमसे अच्छे वाले रहे हो, और वो आ गए। लेकिन वो प्रबंधक कहता है कि अभी बहुत सारा जगह है, या इतने लोग इतने सारे खाने को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। तभी समस्या अपने सेवकों को, व्यक्ति अपने सेवकों को भेजता है, कहते जाओ, गलियों में जाओ, चौराहों पर जाओ, और तमाम उन गलत गलत स्थानों में जाओ, और जो बेचारे लूले लंगड़े ऐसे लोग उन्हें बरबस ले आओ। यहाँ पर समझने की बात है कि वो जो अरेंजमेंट किया गया था, उसके निश्चित लोग थे, निश्चित क्वांटिटी थी, निश्चित वॉल्यूम था। समझने की बात ये, और इसलिए यीशु मसीह ने 3 बार लोगों को भेजा वापस। अभी भी उतना लोग नहीं है जितना कि मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि वे लोग जो रिजेक्टेड, जो जिन्होंने इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, उनकी गिनती थी, उनके नाम थे, उनका शेड्यूल था। लेकिन वे लोग भी जो बुलाए गए, उनकी भी गिनती थी। अगर आप प्रकाशित वक्त 13 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा जितने मेमने की जिनकी किताब में नाम नहीं लिखे गए, इट मीन्स कि परमेश्वर सारे नाम जानता है जिनके नहीं लिखे गए, उनको तो जानता है कि लिखे गए। आमीन। जिनके नहीं लिखे गए उनको भी जानता है। प्रतिज्ञा प्राप्त लोगों को भी जानता है, उनके पास प्रतिज्ञा नहीं है उनको भी जानता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट यह है, जिनके पास प्रॉमिस है, उनके दिन में उसका इंपैक्ट क्या है। अगर परमेश्वर एक बाज को प्रतिज्ञा देता है, तू गला खोल के जैसे काम कर, क्योंकि त्यागी भी करके, सुहागी करके ज्यादा आशीष पाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है, हमें वही करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में सारे इंपैक्ट नहीं है, उनका हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है, इसका अर्थ सीधा ये है, हमारे पास प्रॉमिस ही नहीं है।
परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमें संसार से जो पाप में संसार में जो पाप उसे छुड़ा दिया। परमेश्वर उस शपथ को यीशु मसीह की तरह पूरा कर रहा आज के इस दिन में। परमेश्वर इसलिए नहीं आ रहा है कि आप अच्छे लोग हैं, आपने बढ़िया काम किया है, परमेश्वर इसलिए कि उसने प्रतिज्ञा की। यीशु मसीह इसलिए आपको लेने आने वाला है क्योंकि उसने आपके साथ प्रतिज्ञा की है। मैं पिता में चाहता हूं जहां मैं हूं वहां ये भी हूं। अगर इसे परमेश्वर ने ही कहा है कि सारा तेरे पास एक संतान होने वाला है नेक्स्ट ईयर, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। उन 3 इब्रानी बच्चों के पता था कि मैं अगर चाहे हम समुद्र में होकर के जाएंगे, ये दिमाग में होकर जाएंगे, आग हमें जला नहीं सकेगी। उनको प्रॉमिस मालूम था और उसका इम्पैक्ट ये हुआ, वे आग में जाने से डरे नहीं। उस आग में जाने से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इम्पैक्ट ये हुआ, वो वापस आ गए। हालेलुया। जब किसी के पास प्रतिज्ञा होती है तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपके कंधे पर हाथ रखता है, कोई ऐसा ओहदा प्राप्त व्यक्ति, कोई ऐसा धनी व्यक्ति, कोई ऐसा ताकतवर व्यक्ति जो जिसका रुतबा है, जो आपके कंधे पर हाथ आपको आश्वासन देता है, आप वैसे चलते हैं। आपको मालूम आपका टिकट जाने वाला, ट्रेन में टिकट लिया नहीं, स्लीपर में चलो, आएगा टिकट तो मैं बताऊंगा टिकट का नाम। इम्पैक्ट है और कुछ नहीं। जरा एक बार कोई जान पहचान मान लो ना, प्लेटफॉर्म पे भी जाने वाला डर लगे, 50 रुपए का टिकट है प्लेटफॉर्म पर, सही बात है। लेकिन जरा किसी का जान पहचान होने दो, उसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो मेरे भाई और बहन, जब परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा करी है, ईच और इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का नाम लेकर के प्रॉमिस किया है, उसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ में दिखता है, क्योंकि हम उस प्रतिज्ञा पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर आप एक बार उस प्रतिज्ञा पर भरोसा कर ले तो आपके जीवन में वैसी घटना घट सकती है अब्राहम और सारा के जीवन में, जैसा उन 3 इब्रानी बच्चों के जीवन में घटी, जैसा यीशु मसीह के खुद के जीवन में घटी। यीशु मसीह जब कलवरी पर जा रहा था, आप जानते वो उसने इससे पहले जाने से पहले कई बार डायलॉग बोले, मुझे मार दो मैं जी उठूंगा। उसके बाद तक 16 में लिखा हुआ, मैं तू मेरे प्राण को 2 रुपये ना छोड़ेगा। उसके बाद 3 दिन के जाना में अंदर रहने वाला हूं नहीं। इतना बड़ा इम्पैक्ट उसके जीवन पर था इस प्रतिज्ञा का। चोर जो मरने वाला था दूसरी तरफ, जिसने कहा मुझे याद रखना, मैंने कहा आज ही रख तू मेरे साथ। इतना ज्यादा इम्पैक्ट, मैं मरने वाला नहीं, मैं यहाँ पर रोक नहीं पाएगी मुझे। ना सिर्फ अपने बारे में कंफर्म था, बल्कि चोर कोई बोले तू भी होगा। ये इम्पैक्ट है। आपके पास अगर प्रतिज्ञा तो आपका लाइफ में दिखेगा। आप जानेंगे कि जो चीज आपको मिली उसकी वैल्यू क्या है। सारा जगत एक तरफ और परमेश्वर का वचन एक तरफ, इससे ज्यादा इससे बढ़ करके हम प्रतिज्ञा प्राप्त करें। और उस प्रतिज्ञा के बारे में परमेश्वर ने खुद अपनी शपथ खाई है। उसका असफल होना, उसका झूठा ठहरना अनहोना है। इसलिए बाइबल ने स्लोगन को बोला, कर निर्माण यीशु मसीह के चट्टान पर और थाम ले परमेश्वर के नाम डलने वाले। क्या तैयार है? क्या आपने जाना परमेश्वर से प्रॉमिस किया होगा? आमीन। प्रतिज्ञा पूरी होने पर जयकार करने का कोई मतलब नहीं है। प्रतिज्ञा जब मिल गई, आइए आराधना करना शुरू करें, आइए धन्यवाद देना शुरू करें, आइए परमेश्वर के इसके लिए धन्यवाद से आराधना स्तुति करें। हे बात तुझे पुत्र नहीं देते जो तो पुत्रहीन है, गला खोल करके आपके पास कुछ है नहीं है। प्रतिज्ञा, मैं जगत में क्या लेकर गया, मैं क्या लेकर मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मुझे मिली है परमेश्वर की ओर से, वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा। इसी नगर में ठहरे रहना, आराधना स्तुति करते रहना, एक और मन रक्षित रहना। मैं पिता की प्रतिज्ञा को, यीशु मसीह ने उसे ठीक 40-50वें दिन उतारा। और आज वही यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि कब कलीसिया के अंदर बेदारी आएगी, कब कलीसिया के अंदर झील आएगी, कब कलीसिया उसके उस प्रतिज्ञाओं में धन्यवाद देना शुरू करेगी और अचानक आप पाएंगे आपको प्रतिज्ञा दे दी। तो आप सभी के साथ वो आशीष दें, सर को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता और नम्रता के साथ थोड़ी देर के लिए इस प्रकार से जैसे कि पहले कभी नहीं किया। और इस दोपहर में उस परमेश्वर की सारी